ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप खेवैया बन आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। तो अभी हमें कलयुग से, जो कलयुग है वो है विषय सागर, और सतयुग है क्षीर सागर। हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा हमको ले जा रहे हैं इस पार से उस पार। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकता। तो जो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसकी क्या निंदा करें। और निंदा करने से हमारी अवस्था ही बिगड़ती है। वायुमंडल प्रदूषित होता है, तो फिर पापों का बोझा चढ़ता है ना। उस आत्मा की निंदा की वो पाप, वायुमंडल दूषित किया वो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद। प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे। आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे। कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो क्या हो गया? आज कल, कल, आज और कल। अगर हम इसको वैसे देखते हैं, कल जो बीत गया, आज और जो आने वाला कल है। सतयुग, संगम युग, फिर सतयुग। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं। जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है। वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं। हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें बैठे हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में। वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। चाहे सेंटर में जब हम बैठे हों तो ठीक है, बाबा नहीं है वहाँ पे, मतलब कि प्रेजेंट में नहीं है, पर जो मुरली सुना रहा है बाबा की मुरली, बाबा ही चला रहे हैं। ये हमेशा याद रखना कि बाबा की मुरली है, और सामने जो भी दीदी बैठी हैं तो बाबा इनके द्वारा चला रहे हैं। बोले ये सिर्फ हमें अपने मन में संकल्प रखना है, ताकि हमारा, इसके कारण है
कि सामने वाली मुरली दीदी जी अच्छी चलाती है तो हमारा ध्यान फिर देह में चला जाता है, और फिर हम महिमा दीदी जी की करने लग जाते हैं। महिमा एक शिव बाबा की करनी, क्योंकि हम उन्हीं से सब प्राप्तियां हैं। इसका ये है रहस्य सूक्ष्म में। स्थूल में तो दीदी ही चला रही हैं, पर हमारे अपने आप को, ध्यान को बाबा के संग जोड़ने के लिए हमें हमेशा सोचना है कि हाँ, बाबा इस रस से ये ज्ञान वीणा बजा रहे हैं, हमें ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, फिर बाबा अच्छी से अच्छी सुंदर मुरली चला रहे हैं, क्योंकि फिर वो गुण हमारे में आने लगते हैं। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खेवैया भी। वह लोग भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा को पार ले जाते। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली। वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों, अब अपने घर को याद करो। वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। तो अपने घर परमधाम जाके फिर वहां से क्षीर सागर रूपी सतयुग में वापस आएंगे। यहाँ है विष का सागर, विकारों का सागर है ना ये। वहाँ है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए यह याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है। बा बार बार समझाते हैं, यह समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ। हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है? जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है।
बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है, वह रहते ही हैं शांति धाम में, सब शांति मांगते। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सत्य को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप ही आत्मा है, शरीर नहीं। तो आत्मा के रहने का घर सिर्फ परम धाम है, सत्य को आत्माओं के रहने का स्थान है नहीं। तो जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप के रहने के स्थान को परम धाम है, नाम शांति धाम। तो हम वहीं के रहने वाले हैं। तो जैसे कोई एक्टर अपने घर में रहता है और फिर वो एक्टिंग करने के लिए स्टेज पर जाता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं ना, हम इस विश्व रूपी स्टेज मांडवे पे आते हैं अपना पार्ट निभाने के लिए। तो ये हमारा घर नहीं हुआ तो। और सत्युग राजधानी है, राजा ही है। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। क्योंकि जब बाबा के सम्मुख मुरली चल रही है तो भारत के अनेक कोनों से बच्चे आते हैं। तो बाबा ने कहा, अब तुम कहाँ कहाँ से आए। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं, यह साक्षात्कार की बात है, कल और आज। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं है। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। परंतु सुनाऊं कैसे। तो जानी जाननहार में ये नहीं कि वो मन की बात को जानते हैं, वो पूरी सृष्टि की नॉलेज रखते हैं, सृष्टि के बारे में जान, इस चक्र के बारे में, हमारे आत्माओं के 84 जन्मों के बारे में जानते हैं। परंतु सुनाऊं कैसे, विचार की बात है ना। इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते। कहते हैं मेरा जन्म स्थान तुम्हारे सदृश्य नहीं है। क्षमा चाहेंगे, मेरा जन्म तुम्हारे सदृश्य नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बन गई है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं, तो सब छोरे और छोरी हो गए। यानी जो ऐसे घूम रहे होते हैं आवारा या अनाथ भी होते हैं, उस टाइप के बच्चों को छोरे छोरी कह देते हैं। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरियों, लड़ते क्यों हूँ। तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए। आत्मा ही सब कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां।
यह हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोड़ी है, यानी मालिक है, माता पिता है, तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भितर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं। ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नहीं दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनका वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं, यानी ये जो शरीर रूपी वस्त्र है इसको वस्त्र भी कहते हैं और नैया भी कह सकते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, यानी लक्ष्मी नारायण जैसे बनना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? हर 5,000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबों के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे? सेंटर पर बैठते हो तो वहां तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझा, वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। मधुबन में बाबा हमको डायरेक्ट समझाते हैं, सामने जो बच्चे बैठे थे, और सेंटर पे बाबा कह रहे हैं वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं कि यह गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते, इसमें फायदा क्या है? और ही टाइम वेस्ट होता है। वो है ना जगह, शायद गंगोत्री को कहते हैं, जहाँ से गंगा जी निकलती है, तो उसको कहते हैं गौमुख। बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो रजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। कल्पना ही तो थी ना, सब भ्रांतियां थी। देवियां कोई ऐसी 4 8 भुजाओं वाली थोड़ी होगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। तो ये रियल में ही नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है?
यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। हमें फिर से आना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में। फिर से यही सेम टू सेम ड्रामा रिपीट होगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है, जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना। भक्ति कैसे चलती, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है। जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसका संकल्प का खेल कहेंगे? जो बाइस्कोप देख कर आते थे, लेगी फिल्म, तो उसको संकल्प का खेल कहेंगे, बाबा कह रहे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तो वो संकल्प का ही तो खेल होता है। एक कल्पना गढ़ी जाती है और उस कल्पना के आधार पे एक फिल्म बनाई जाती है। बच्चे, यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। यानी ये संसार रूपी बाइस्कोप। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहां जाना, अपने को हल्का कर दो। इस इसने भी हल्का कर दिया न, तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे, अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। इसलिए तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट। अब यह झाड़ पुराना झड़झड़ी भूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। तो आज बाबा ने मुख्य ध्यान दिलवाया है एक पॉइंट पे कि किसी की निंदा नहीं करनी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है और ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती। जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वयं परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।